हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 1 के कक्षा 8 का। इसमें हम सीखेंगे शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त करना। तो उसको सीखेंगे हम स्थानीय मान की तालिका से। देखिए, स्थानीय मान तालिका है। यहाँ ये दशमलव है। दशमलव के जो लेफ्ट में होंगे उनको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। और दशमलव के जो राइट में होंगे उसको बोलेंगे दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। 1/10 को बोलते हैं दशांश, या 1/100 को बोलते हैं शतांश, 1/1000 को बोलते हैं सहस्त्रांश, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट से इधर का ये क्या कहलाएगा, दशांश, दूसरा अंक कहलाएगा शतांश, तीसरा अंक कहलाएगा सहस्त्रांश, ठीक है। तो अब हमें इसको लिखना है परिमेय संख्या में के रूप में। तो 0.15 है, तो ये क्या आएगा, 1 तो दशांश है और 5 जो है शतांश है। दशांश को हम लिखते हैं 1/10 और शतांश को लिखते हैं 1/100, यानी कि 5/100 हो जाएगा। तो 1/100 और 5/100, तो इसमें 100 बनाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 10/100 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 15/100। काट के हमने लाया इसको 3/20। 1.5 को लिखा तो इसमें एक तो इकाई है, लेफ्ट में तो इकाई कहलाएगी और पॉइंट के राइट में दशांश कहलाएगा। तो एक इकाई का तो ये आ गया, दशांश को 5/10 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 5/10, ठीक है। 5 से इसको काट लिया, 5 5 5 2 10, तो 1 से 1/2 भी लिख सकते हैं, या 2 एकम 2 और 1 3/2 भी लिख सकते हैं। 0.625 को लिखना हो तो इसमें 6 तो दशांश है क्योंकि पॉइंट के बाद पहला अंक है, और ये शतांश है, और ये सहस्त्रांश है 5वां। तो दशांश को तो 6/10 करेंगे, इसको 2/100 करेंगे, और शतांश को वो 1/1000 करते हैं। तो तीनों के नीचे 1000 बनाने के लिए हम इसमें क्या काम करें, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, और इसमें तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 1000 अगर नीचे आ गया सबके, तो 620 और 5 25, 625/1000 आ गया। और इसको काट के 5 वर्ष से काट के 5/8 आएगा। तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया P/Q के रूप में। 12.05 है, इसमें 1 दहाई है और 2 इकाई हैं। पॉइंट के बाद 0 दशांश है और 5 शतांश है, तो उसको लिखेंगे 12 + 0/10 और 5/100। तो इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा करके यानी कि 0/100 आ गया। तो ये आ गया 0 + 5, 5/100, तो 12 तो आगे आएगा। तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो 1200 + 5, 1200 5/100, और काट के आ गया ये 241/20, ठीक है। अब इसमें देखें तो पॉइंट के बाद पहला तो दशांश कहलाएगा, एक तो दशांश है, दूसरा शतांश है, और जो तीसरा है वो सहस्त्रांश होगा। तो दशांश में 1/10 करेंगे, दशांश में 2 दशांश है तो 100 कर देंगे, शतांश है, और 5 सहस्त्रांश है तो 1000 कर देंगे। अब तीनों के नीचे 1000 बनाना है तो यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, या 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हो गया 2 + ये 100 125/1000, यानी कि 2000 + 125, यानी कि 2125/1000, तो 17/8 आगे काट वाट के। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। 1 के निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं इसको। पहला दे रही 0.35, ठीक है। तो इसको क्या लिखें हम, 3 तो दशांश है इसमें, और 5 जो है +5 शतांश। दशांश को हम लिखेंगे 3/10
और शतांश को 5/100। ठीक है, अब यहाँ 100 है तो एलसीएम कितना आ गया 100। तो नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 5/100। तो हमारे पास आ गया 30 + 5/100, तो आ गए 35/100। अगर इसको आप काट लें तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, यानी कि 7/20 के रूप में। तो ये P/Q के रूप में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या बन गया ये। ठीक है, चलो जी सेकंड करते हैं इसका। सेकंड कहता है 0.750। ठीक है, तो इसमें क्या लिखें हम? इसको लिखेंगे कि भाई इसमें पॉइंट के बाद है तो 7 तो दशांश है, और 5 जो है ये शतांश है, और 0 जो है वो सहस्त्रांश। तो इसको तो लिखा हमने 7/10, 5/100 प्लस 0/1000। अब नीचे सबके 1000 बनाएंगे तो यहाँ 100 से ऊपर नीचे गुणा करो, यानी कि 700/1000 प्लस 50, 10 से करो ऊपर नीचे /1000 प्लस 0/1000। तो ये हमारे पास आ गया 1700 प्लस 50 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया 750/1000। ऐसे 1 0 से 2 0 काटो, 25 × 75, 25 × 100। तो ये आ गया 3/4। ये परिमेय संख्या है, जो कि 3/4 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है। अगला करते हैं। इसे दोबारा चलिए अगला करते हैं 2.15। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि 2 तो है इकाई, प्लस दशांश इसमें कितना? 1 दशांश, प्लस 5 शतांश है। तो उसको लिखेंगे हम 2 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 5/100। इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 2 प्लस 10/100, 5/100। तो 2 प्लस 105/100। अब इसको अगर हम काट ले, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो ये आ गया 2 प्लस 21/20। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 सही 21/20। तो 20 दूनी 40, 40 और 21, 61/20। ये P/Q के रूप में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 7.010। ठीक है, तो इसमें 7 तो इकाई हैं, प्लस 0 दशांश है, प्लस 1 शतांश, प्लस 0 सहस्त्रांश। तो ये आ गया हमारे पास 7 प्लस 0/10, 1/100 प्लस 0/1000। तो 1000 बनाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ गया 0/1000, क्योंकि
100 से मल्टीप्लाई करने में 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 10/1000 प्लस 0/1000, 7 प्लस ये आ गया 1000, 0 + 10 + 0, तो ये आ गया 7 + 10/1000, 0 से 0 कट गई, तो आ जाएगा 7 + 1/100 या 7 से 1/100, तो हो जाएगा 701/100। इससे आगे कटेगा नहीं, इससे आगे कटेगा नहीं, तो यही P/Q के रूप में आ गया और यही परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं 10.10। तो इसमें हमारे पास 0 इकाई है और 1 दहाई है, अच्छा, प्लस 1 दशांश है, प्लस 0 शतांश है, तो हो जाएगा इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 10 प्लस 1/10 प्लस 0/100। इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, प्लस 0/100, 10 प्लस 10 से 1/10, तो 100 और 101/10, तो ये P/Q के रूप में आ गया। अगला देखते हैं, अगला है 0.015। तो इसको लिखेंगे 0 तो दशांश है, प्लस 1 शतांश, प्लस 5 जो आपका सहस्त्रांश, तो ये आ गया हमारा 0/10 प्लस 1/100 प्लस 5/1000। अब ऐसे में 1000 आ जाएगा तो सबके नीचे 1000 बनाएंगे, तो यहाँ तो आ जाए 0/1000, 10/1000, 5/1000, तो आ गया हमारा 15/1000, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 3/200। तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी P/Q के रूप में। अगला है 1.05। तो 1 तो इसमें इकाई आ गया, प्लस 0 इसमें आ गया दशांश, प्लस 5 सहस्त्रांश, तो आ गया 1 प्लस 0/10, 5/100, 1 प्लस 0/100 कर लेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करके, 5/100, तो 1 प्लस
ये आ जाएगा 100, 0 + 15, 1 + 15/100, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 1 + 3/20, या इसको लिखेंगे 1 सही 3/20, 20 × 20 और 23/20, ये P/Q के रूप में आ गया, यानी कि यही परिमेय संख्या है। अगला है इसका 2.25, तो 2 इकाई प्लस 2 दशांश प्लस 5 शतांश, तो 2 + 2/10, 5/100, 2 + 20/10 से अपन नीचे गुणा कर ली, 5/100, 25/100, इसको 25 × 25, 25 × 100, 2 + 1/4, या 2 से 1/4, 4 दूनी 8, 1 9/4, ये हमारा P/Q के रूप में आ गया। तो पहला प्रश्न तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अगला देखते हैं। अगला कहता है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। करते हैं। टू 2.25, तो एक तो तरीका ये हो गया जो मैंने बताया ऊपर। अब दूसरा तरीका ये है कि पॉइंट को हटाएं और नीचे एक के बाद उतनी जीरो बढ़ा दें पॉइंट के बाद जितने हैं, तो आएगा 225/100। अब आप काट लो, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 × 45, 5 × 4 = 20, तो ये आ गया हमारा 9/4, जो कि परिमेय संख्या के रूप में है। तो सेकंड देखो इसका 10.5, तो यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो 105/1, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतनी जीरो नीचे बढ़ जाती है, तो 5 दूनी 10, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो सिर्फ ये आ गया 21/2, जो कि P/Q के रूप में है। तीसरा देखते हैं 8.625, तो इसका पॉइंट हटाया हमने तो 8625 पॉइंट के बाद 3 जीरो बढ़ जाएंगी। अब इसे काटते हैं 5 से, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, तो ये आ गया हमारा 53/8। चौथा देखते हैं 16.375, तो ये आ गया 16,375/1000, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5, 5 × 8 = 40, तो ये आ गया 131/8, ये हमारा P/Q के रूप में आ गया। तो यूँ करके हमारी एक्सरसाइज 1K ख़त्म हो गई। चलिए, थैंक यू।